Honesty is the best policy. Be honest. वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं. आप ये सब सुनते आए होंगे शुरू से. बी ऑनेस्ट बेटा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बेटा. क्या है ये ऑनेस्टी? तो आज मोटिवेशनल टॉक्स बाय नीरू में स्वागत है आपका. हम आज बात करेंगे ऑनेस्टी के बारे में. तो अगर आप आगे भी मेरी टॉक्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक एंड शेयर माय चैनल. This channel is devoted to my students who used to say, "Ma'am, your motivational lectures inspires us a lot." And I really miss those students. So, जैसे मैंने कहा, वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार हैं. कैसे ईमानदार? क्या ईमानदारी? ईमानदारी का मतलब है किसी के प्रति सच्चाई होना, अच्छाई होना. पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी के प्रति आप कैसे ईमानदार हो सकते हो? सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो. मैं कहती हूँ, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो. अगर वे खुद में नहीं तो फिर कहीं भी नहीं. यही बात को प्रूव करने के लिए माय फेवरेट टॉपिक, ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. बेटा, आई वांट टू आस्क यू ऑल, आर यू honest to yourself? Now, being honest is not easy. How can we be honest to others, to the society? कैसे ईमानदार हो सकते हो जब आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बच्चों आपसे पूछती हूँ. मान लो आपकी टीचर ने एक टेस्ट दिया है ना. तो टेस्ट दिया आपको, टेस्ट आपने जी कर लिया किसी फ्रेंड से चीट करके, कोई टॉपर बच्चे से आपने चीट करके कर लिया. तो वहाँ आपके नंबर फुल. यू गॉट appreciated by your teacher, your parents, your friends, everyone appreciated you. But does your inner soul appreciated you? ऐसा हुआ कि आपकी इनर सोल ने आपको अप्रिशिएट किया? आप अंदर से खुश हुए? बिल्कुल नहीं. आपके मम्मा ने तारीफ की, आपके पापा ने तारीफ की, आपके फ्रेंड्स ने तारीफ की, बट एक अंदर आपके दिल में एक धड़कता रहा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ. ईमानदार होना कोई बहुत इजी काम नहीं है. ईमानदारी में जिंदगी बीत जाती है, लोग ईमानदार नहीं हो पाते हैं. एटलीस्ट बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट होने से आपको छुपाना नहीं पड़ेगा. सबसे पहली बात, जो सच्चाई होती है वो आपको छुपानी नहीं पड़ती है. झूठ आपको बार बार सोचना पड़ता है कि मैंने इसको क्या बोला था, क्या बोला था. I really want to tell you, being honest allows you to have a positive mindset. Even when life throws a lemon at you, beta, instead of running to the hills, you gather courage and face the problems by making lemonade. मैं अपने बच्चों से हमेशा यही कहूँगी कि एक सही इंसान वो है जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर ले, ना कि उन मुसीबतों से कि सच्चाई बोलने से मेरे पे ये मुसीबत आ जाएगी. बेटे, हम सोसाइटी का कैसे भला करेंगे जब हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं? हमने जो काम किया है उसके प्रति हम खुद ही ईमानदार नहीं हैं. तो अपनी पढ़ाई में, अपने पेरेंट्स के प्रति सबसे पहले मेरा हमेशा ही, आपको जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आगे बात ये निकल जाती है. हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ये ज़रूर मैं पॉइंट कवर करूँगी. इफ़ यू विल इंसिस्ट मी कि मैम प्लीज़ करिए, तो आई विल डेफिनेटली डू इट. इफ़ यू विल लाइक मी डूइंग ऑल दिस, तो मैं अपने बच्चों से इस तरीके से हमेशा जुड़े रहना चाहूँगी. तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है. तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है. तो आप उस सच से क्यों डर रहे हो? आप अपने पेरेंट्स आर द ट्रू फ्रेंड्स. बेटा, आज की दुनिया में अगर आप बोलो कि मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूँ कोई लकीएस्ट आउट ऑफ 100, only 1 or 2 people will be there who will get the best friend. अदरवाइज आजकल मतलब की दुनिया में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. आपके पेरेंट्स आपके सही फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं. कोई बाहर का बंदा अगर आपको बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो ऐसा नहीं है. द पर्सन यू कैन नेवर फूल बेटा इज
योरसेल्फ। आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते हो। आपको पता है आपने आज अपने पेरेंट को चीट किया, आज अपने भाई बहन को चीट किया, आज अपने टीचर को चीट किया, बट क्या आपने जब टेस्ट में चीट करा तो वो चीटिंग आपकी किसके प्रति थी? वो चीटिंग आपकी क्या किसके प्रति थी? मम्मा को चीट किया, पापा को चीट किया, या टीचर को चीट किया? नहीं नहीं बेटा, यू चीटेड योरसेल्फ। आपने अपने फ्यूचर से खेला। कोई भी कहीं भी बाजार में किसी दुकानदार को चीट करके आए, है ना, तो उसके बारे में फिर कुछ सुन लिया, फिर आपके दिल को बुरा लगा, तो मीन्स यू आर अ ट्रू पर्सन। भगवान ने किसी को बेईमान बनाकर नहीं भेजा है। तो आप बेटे, मैं चाहती हूँ आपके पेपर भी हैं, कुछ भी है, नंबर कम आ जाएंगे तो चलेगा बेटा, बट चीटिंग जिंदगी में कभी नहीं करना, ठीक है? तो अपने प्रति हमेशा ही ईमानदार रहो। Be true to yourself so that the world will be really, you will be getting in the world everything you will be getting. बेटे, आपको कोई हरा नहीं सकेगा, सच की ताकत को कोई नहीं हरा सकता है। तो आई होप यू ऑल विल बी डूइंग द सेम एज आई हैव टोल्ड। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर से कंटिन्यू रखूं, किस टाइप के टॉपिक्स आप चाहते हो, कहाँ पे आप काउंसलिंग चाहते हो, यू नो दैट नीरू मैम इज अ गुड काउंसलर, माई स्टूडेंट्स नोज मी वेरी वेल। तो अगर आपको लगता है कि आई कैन काउंसल इन सम टॉपिक, आई कैन हेल्प यू इन सम टॉपिक, देखिए बेटा, मैं ये नहीं कहती हूँ यू ऑल बिलोंग टू गुड फैमिलीज, बट आज का जो वैल्यूज है ना, आज ऐसा संसार हो चुका है कि हमें अंदर जो पेरेंट्स हमें समझा रहे हैं तो वो नहीं समझ आता है। जो अगर बाहर का बंदा को कुछ समझा रहा है तो वो शायद हम किसी को अपना मोटिवेशनल गुरु मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो बेटे, आई एम एवर रेडी फॉर यू, फॉर योर स्टडी कंसल्टेंट्स, फॉर योर एनीथिंग। अगर इंग्लिश का भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, यू ड्रॉप इन द चैट बॉक्स एंड नेवर फॉरगेट टू subscribe, share my channel and like my channel. Thank you so much and have a nice day.